म्यूट योरसेल्फ। स्तुति, सॉरी मैम। डोंट से सॉरी, तुमको केयर करने की जरूरत है। स्तुति, तुम्हारे घर से आवाज आती रहती है, तुम बात ही नहीं सुनती हो। सॉरी मैम, हम नोटिस नहीं किए थे कि म्यूट नहीं है। जब भी आप क्लास में एंट्री के पहले आप लोग नोटिस कर लिया करिए। घर के अलग से अगर आवाज तो आएगी, घर के लोग अब उतना नोटिस नहीं करें। जब आप पढ़ रहे हैं आप उतना नोटिस नहीं करें तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट अदर विल नोटिस फॉर यू? केयर फॉर योरसेल्फ। ओपन चैप्टर हर सम कुछ गर्ल ने, देखो जरा, Arnisha is in the class. Yes, Arnisha, ma'am. oh, Arnisha, you are in the class. But you, yes, Arnisha Kumari. Okay. Okay, now all of you please open chapter 23, market around us. What is the meaning of the market? बाजार, वो तो हमको समझ में आ रहा है। a place where we buy how our we will define a market? A place where we can buy everything. A place where we can buy everything. where buy our daily and Market is a place having shops selling vegetables, clothes, stationery. सेलिंग होता है सिर्फ। बताइए, बोलिए। Ma'am, market is a place where we got our daily and household things. We got our daily and household thing. तो डेली तो हाउसहोल्ड तो वही चीज हो गया ना। देखिए, मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी सेल एंड परचेज, दोनों काम करते हैं। देयर इज कस्टमर और सेलर दोनों होता है, परचेजर और रिटेलर दोनों होता है, परचेजर और सेलर दोनों होता है। समझ में बात आ रही है? मार्केट इज अ प्लेस having shops selling vegetables, clothes, stationery, etc. Market can be defined as a place where buyers and sellers, देखिए buyer and seller दोनों दे रहा है बुक में, engage in the activity of sale and purchase of buyers and sellers. सिर्फ buyers रहेगा, sellers नहीं रहेंगे तभी भी मार्केट नहीं है, और सिर्फ sellers रहेंगे, buyers नहीं रहेंगे तभी भी मार्केट। Is it clear? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, Now, ma'am. market around us, in our day to day, देखिए मार्केट को आप लोग सोचते हो कि मार्केट हमको क्यों बता रहा है? तो मार्केट एकदम समझ लीजिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितना भी हम लोग, इकोनॉमिक मतलब पैसे का, तो वो मार्केट में ही करते हैं। तो इसलिए मार्केट के बारे में जानना। सिविक्स में हमने बताया ना आप लोग को, हमारा जो सोशल साइंस है ये इट इज इन 3 पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट इज जियोग्राफी, सेकंड इज हिस्ट्री एंड थर्ड इज सिविक्स। सिविक्स इज रिलेटेड विथ आवर डे टू डे एक्टिविटीज, इज इट? ये हमारे जो डे टू डे का जो हमारा एक्टिविटी है उससे रिलेटेड है। और जो मार्केट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ की हम लोग को जानना है। ये ऐसे तो आप लोग भी सिंपली आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, सिंपली बिकॉज आप लोग ये प्रैक्टिकली, आप फ्लिपकार्ट ऑनलाइन मार्केटिंग आप लोग ज्यादा, मतलब हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, हमारे घर आ जाता है। लेकिन हैव यू नोटिस कि उस ऑनलाइन मार्केटिंग में कितने लोग काम करते हैं? बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां के बाद फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो लोग इकट्ठे होते हैं, वहां से दे गॉट द ऑर्डर के बाद उसके बाद कुरियर वाले के बाद जो है डिलीवरी बॉय के बाद हम लोग। तो दीज आर सो मेनी चेन्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। अब उसी को समझने के लिए इस चैप्टर को यूज किया गया है। और इसमें एक चीज और जो हम लोग को ध्यान देने का है, उसके पहले जो हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट जो पढ़ा था,
तो मार्केटिंग का भी एक ये होता है कि रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स, तीन। तो अब जो रिटेलर्स होते हैं वो सबसे छोटे इसमें होते हैं, मतलब वो जो छोटे छोटे अमाउंट में सामान बेचते हैं। जनरली पीपल नीड रिटेल गुड्स, हम लोग रिटेल चाहते हैं। जो जैसे आप लोग को स्कूल आना है, एक 5 रुपए का एक पैकेट का बिस्किट लेकर हम चले आए। इसी तरह मिल्क लेना है हमको, तो हमको 1 लीटर 2 लीटर मिल्क खरीदेंगे, लेकिन आप कहे पूरा लेकर के एक टैंकर दूध लेकर चले जाइए, तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग उतना कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग किस तरह का सामान यूज करते हैं? रिटेल, छोटा छोटा वाला। तो रिटेल का एक बोलता है, मार्केटिंग का एक फंडा है, जितना आप छोटा सामान लीजिएगा वो उतना ही महंगा रहता है। और इफ यू आर परचेजिंग इन बल्क, बहुत ज्यादा, तो वो उसकी कीमत थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, अब फिर हम लोग आ जाते हैं अगेन, यहाँ पे हम लोग कुछ समझने की बात करते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। बुक में ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, तो पहले हम लोग इसको थोड़ा पढ़ लेंगे, देन हम लोग अगर फिर जब अपने टेक्स्ट में जाएंगे तो समझने में आसानी होगी। यू विल फील इट इजी टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। अब यहाँ पर तीन, एक होलसेल और रिटेल, दो तरह का मार्केट। होलसेल में सस्ता सामान मिलता है, क्यों? वाई? क्योंकि वी परचेज, कोई बताएगा हमको वाई डू वी गेट थिंग्स एट चीप रेट इन द होलसेल मार्केट? एनीवन, द स्टूडेंट हु आर अटेंडिंग द क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, बताइए। because buy in a Because bundle. From is wholesale market, the Ma'am, because shopkeeper wholesale, directly from the One we by buy one. the things directly because from because the the wholesale, the product is directly Allow come others to speak also. by देखिए, in the a buyer can save a lot of money by buying directly from the wholesale market, as a wholesaler buy directly from the producer. अब होलसेलर जो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली खरीदता है। प्रोड्यूसर कौन है? जो बनाता है, ठीक है। होलसेलर कौन है? जो एक बार बहुत सारा सामान खरीद लिया जाकर के, अब उसकी मर्जी कि वो किस रेट पर बेचेगा, और रिटेलर को दे दिया। रिटेलर बहुत प्राइस फिक्स नहीं कर सकता है, ये समझ लीजिए। क्यों नहीं फिक्स कर सकता है? वो उस पे थोड़ा अपना प्रॉफिट रख सकता है, लेकिन प्राइस को ज्यादातर कौन गड़बड़ करता है? होलसेलर और प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर भी नहीं, होलसेलर। क्यों करता है? क्योंकि वो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट एक बार खरीद लेता है, फिर मार्केट में जितनी जरूरत होती है उसी हिसाब से वो उस कमोडिटी का उसका प्राइस फिक्स कर देता है। टाइप्स ऑफ मार्केट। अब फिर से आ जाइए, start the chapter. Market around us. In our day-to-day life, we require to service of a market. In our day-to-day life, we require the service of market. मार्केट का सर्विस का हम लोगों को जरूरत पड़ती है। मार्केट इज अ प्लेस। व्हाट इज अ मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस हैविंग शॉप्स selling vegetables, clothes, stationery, etc. In exact मतलब सही क्या? What is the market? In exact, market can be defined as a place where buyers and sellers engage in the activity of sale and purchase of goods. That is the market. Buyers and sellers both are engaged in the purchasing of goods. हर्षित, सानवी, छवि रानी, अपराजिता सिंह, 7I, शशांक, शेखर, अनोखी निधि, गुड। The market can be defined as a place where buyers and sellers engage in the activity of sale and purchase of goods. The buyer and seller can meet in a shop or a mall, and the buyer can pay for the goods or service through cash or credit card or any other mode. अब कहता है कि buyer and seller कहाँ मिलते हैं? ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, buyer and seller कहाँ मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? शॉप पे मिलेंगे, मॉल पे मिलेंगे, और भी कोई जगह हो सकता है। घर में भी तो आजकल हम लोग कार्ड वाले भेज देते हैं, हम लोग ले लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग का, तो अपने घर में भी मिलते हैं उनसे थ्रू आवर टेलीफोन, और क्या कहिएगा, थ्रू आवर पर्सनल कांटेक्ट, ये भी करते हैं हम लोग। तो एक ई मार्केटिंग भी हो गया है जो हम लोग कर रहे हैं। और शॉप और मॉल। और बायर क्या करता है? बायर मतलब लेने वाला, खरीदने वाला, तो वो पे करता है। और सेलर क्या करता है? बेचने वाला, वो क्या करता है? सामान देता है, मनी हम लोग से लेता है और अपना सामान हम लोग को देता है। दैट इज द मार्केट। क्रेडिट कार्ड से देते हैं,
अब पेमेंट का मोड क्या क्या हो सकता है, क्रेडिट कार्ड होता है, कैश पैसे देते हैं, और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उधार भी लेते हैं ना, क्रेडिट पर भी ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे दे देंगे, 1 महीने के बाद देंगे। तो वो कैसे होता है? क्या ई मार्केटिंग वाले हम लोगों को उधार दे देते हैं, या होलसेलर हमको उधार दे देगा, या प्रोड्यूसर दे देगा? आंसर इज नॉट। तो ये कौन देगा? जो हमारे एरिया का जो लोकल मार्केट है, वो शॉपकीपर जो हमको जानता है, वो हमको क्रेडिट पे सामान दे सकता है, उससे हम लेते हैं। लेकिन जब हम क्रेडिट पे सामान लेते हैं, तो क्या मेरा कंडीशन चलता है कि शॉपकीपर का कंडीशन चलता है? बताइए, व्हाट इज द योर आंसर? विल यू टेल मी योर आंसर? हम शॉपकीपर। आई एम जस्ट वेटिंग। Ma'am, shopkeeper. Why? Here I have a Ma'am, question. shopkeeper. Shopkeeper. Why? Ma'am, shopkeeper. शॉपकीपर। Why? बताइए। I have a Ma'am, question. Why? Ma'am, because we take we take goods from him or he gave us food and other accessories. So Hmm? in the real amount we take his money. No, that ठीक है. You are trying to give the answer. इसका one word answer ये होगा, because we are getting things on credit. ठीक है ना? Because we are getting things from for credit से हम लोग ले रहे हैं. क्रेडिट का मतलब क्या? वो उधार ले रहे हैं. तो जब हम लोग किसी को कोई सामान तो अपने टर्म्स कंडीशन पर देंगे. If he is giving things on credit, the terms condition will be of the shopkeeper, not ours. क्यों? क्योंकि जरूरत हमारी है, वो जरूरत में हमारी हेल्प कर रहा है, तो उसका टर्म्स ऑफ कंडीशन चलता है. इज इट क्लियर? अगर मान लीजिए सपोज करिए Ma'am, you are muted. There must be some reason behind that. Oh, क्या are you listening me? Am Yes, I ma'am. audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. But your video is off. Okay, good. हाँ, बोलिए, फिर से कोई बोलेंगे हमको? What? Why the shopkeeper? Whose terms condition will follow? बताइए. Ma'am, the When we are- shopkeeper terms condition. Ma'am, will the follow. shopkeeper's Ma'am, क्यों? the Why? because the shopkeeper, ma'am, because shopkeeper helps in our need. Yes. because he has Because- given us credit. हाँ, he is giving things on credit. ठीक है, वो हम लोगों को क्रेडिट पे सामान दे रहा है, तो उसका कंडीशन उसका चलता है. ठीक है. नेक्स्ट, उज्जवल इज इन द क्लास. उज्जवल विश्वास, तुम क्लास में हो? उज्जवल, विल यू टॉक विथ मी? उज्जवल has left the class. He was in the class, but he has left the class. Krishna Raj, are you in the class? No. Pranjal, Udit. Yes, ma'am. उदित, आप उज्जवल का नंबर हमको बताएंगे? 7 का कोई बच्चा, 7A का बच्चा हमको उज्जवल का नंबर बताएगा? Ma'am, I have a number of Ujjwal. Okay, तो आप when the class will over, please send his number to me on my personal WhatsApp. Okay. Okay, ma'am. Okay. Now let us start. Board visible है ना? Board is visible or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible. Visible or not? Yes, ma'am. Okay. Board is visible.
There are two main types. Like there are two main types of markets: wholesale market and retail market. You are enjoying the class or not? Just I want to know. Yes, ma'am. Enjoying? Yes, ma'am. हाँ, और understanding the topic जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. है ना? And try to solve the एक बार क्वेश्चन try to read the chapter by yourself once. एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बिना पढ़े खुद सेल्फ जब तक स्टडी नहीं करिएगा तब तक मैडम के समझाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये हर बच्चा इस चीज को याद रखेगा। और ट्राई टू अटेंड योर क्लासेस एट टाइम। सारे लोग अपने क्लास को थोड़ा समय पे अटेंड भी करने की कोशिश करिएगा। A buyer can save a lot of money by buying directly from the wholesale market, and the wholesaler buys directly from the producer or the manufacturer, but they don't sell in small quantities. अब wholesaler जो है क्या करते हैं, small quantity में सामान को नहीं बेचते हैं, वो कैसे बेचते हैं, huge quantity में। They only sell in bulk. Bulk मतलब बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा होता है उसी को बेचते हैं, कम नहीं बेचते हैं। Next is they only sell in bulk. The retailer sells the goods in a smaller quantities number but the higher price, as she has to buy from the wholesaler and at the cost of transportation, investment of money, time, storage charges and profit on the price of goods. अब देखिए रिटेलर का क्या क्या, वो होलसेल मैन्युफैक्चरर ले आया अपने घर में रख दिया, बहुत सारा सामान खरीद दिया। अब मैन्युफैक्चरर के पास से आ रहा है रिटेलर के पास। अब मान लीजिए मैन्युफैक्चरर रहता हो, सपोज करिए मैन्युफैक्चरर कहाँ रह रहा है, पटना में दुकान है, पटना सिटी में रहता है, ठीक है। तो पटना सिटी से जब पटना भेजेगा तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन भी किसी भी चीज से भेजेगा, तो सामान पे अब क्या एक चीज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब देख लीजिए, समझ लीजिए, सारा पैसा देता कौन है, मार्केट का। जो मार्केट क्यों पढ़ रहा है, मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट। अब मैन्युफैक्चरर ने भेजा रिटेलर के पास, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ले लिया। अब रिटेलर की एक दुकान भी है, अब जिसपे वो जो है दुकान पे का किराया देता है, बिजली बिल देता है, थोड़ा सजावट पे भी खर्च करता है, उसमें भी पैसा लगाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ, किसका हुआ, रिटेलर का इन्वेस्टमेंट हुआ। उसके बाद ये क्या करता है, अब सामान ले आए तो हो सकता है तुरंत, अब मान लीजिए कि वो 10 पेयर टूथ ब्रश ले आया, अब जरूरी नहीं कि उसका 10 टूथ ब्रश एक दिन में बिक जाएगा, वो पड़ा रहेगा। तो अब ये हो गया टाइम, स्टोरेज चार्जेस। अब 10 वो टूथ ब्रश को रखने के लिए जगह चाहिए उसको, एंड प्रॉफिट ऑन द प्राइस। अब लास्ट में वो क्या करता है, पहले ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जोड़ता है सामान पर, उसके बाद जो मनी लगाया उसका भी, उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो पैसा भी जोड़ेगा, टाइम जितना दिन रखेगा, स्टोरेज चार्जेस रखने का जो भाड़ा किराया जो दे रहा है वो, बिजली भी, और तब उस सामान के प्रॉफिट, तब रिटेलर जो है सबसे महंगा रिटेलर अपना सामान देगा। इज इट क्लियर, समझ में आया? Yes, ma'am. Why the Yes, retail? ma'am. Yes, ma'am. Retail products are costly. Yes, ma'am. अब कोई हमको बताएगा why the retail products are costly? कोई बताएगा हमको? Ma'am, because it takes because he buys Because देखिए आपके बुक में भी दिया है, because the retailer charges the cost of transportation, investment of money, time, storage charges and profit on the price. Clear? Ma'am, the retailer buy from wholesaler and give them to us by spending time, money and storage charges, and then give us. Ma'am, retailer And gives adding us the the money. material in more amount because he also charges us transportation charge, time and investment. Investment of money, very good, बहुत बढ़िया। If the payment is not made right away and the goods are brought on credit, देखिए अभी जिससे हम लोगों ने अभी already we have discussed about it, उसी पॉइंट को यहाँ पे दे रहा आपके बुक में। If the payment is not made right away and the goods are brought on credit, then the retailer further increases margin. वो क्यों अपने दाम पैसे को, क्योंकि उसका मनी इंगेज हो गया, किसके पास हो गया, हमारे आपके पास। अब जब हमारे पास पैसा आएगा तब हम उसको देंगे, तो नेचुरली वो अपने टर्म्स कंडीशन पे सामान देगा। हमको तो, मेरे पास तो पैसा है नहीं, क्योंकि हम एक दुकान को छोड़ के दूसरे दुकान पे चले जाए, हमको उसके यहाँ से लेना है, तो नेचुरली वो हमसे कुछ और भी पैसा एक्स्ट्रा ले लेता है। एवरी सिटी हैज अ होलसेल मार्केट फ्रॉम वेयर द गुड्स आर सप्लाइड टू द रिटेलर। अब कहता है हर शहर में एक होलसेल मार्केट होता है
जहां से कि सामान जो है रिटेलर को बेचा जाता है। Hence there is a difference in the price of goods between the wholesale market and the retail market. अब कहता है कि तब क्या है डिफरेंस होता है प्राइस ऑफ गुड में एक होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। द मोर पीपल इन्वॉल्व इन द चेन मीन्स एडिशंस इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी एट एवरी लेवल। अब किसी भी सामान के लिए बेचने के लिए जितने भी लोग उसमें अगर इन्वॉल्व होते हैं, जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सारे लोगों को उसी सामान से पैसा चाहिए। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया बताइए? आया? यस और नो? क्या आया? जो यस बोला बताओ, डरने की बात नहीं है, बताइए। No, मैम फिर से बता दीजिए। फिर से हम बता दें। देखिए यहाँ पे कहता है वर्ड यूज किया है द मोर पीपल इन्वॉल्व इन द चेन मीन्स एडिशन इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी एट एवरी लेवल। बताइए। मैम मतलब कि जितने लोग उस सामान में जुड़ते जाते हैं उतना ही पैसा उसका बढ़ते जाता है। अच्छा बताइए कैसे बढ़ता जाता है? एक एग्जांपल, गिव मी वन एग्जांपल। मैम जैसे कि प्रोड्यूसर उस सामान को उगाया तो वो होलसेलर उससे खरीदता है तो वो उसको पैसा देता है और फिर होलसेलर अपना चार्ज रिटेलर को बेचता है और रिटेलर फिर अपना चार्ज जोड़कर हम लोग को बेचता है। बहुत अच्छा। देखिए जैसे कहते हैं मोर पीपल, जितने लोग कोई सामान अगर मान लीजिए कि मैन्युफैक्चर यहाँ होलसेलर के यहाँ से चला, होलसेलर के यहाँ से सामान लिया, तो होलसेलर जो प्रोड्यूसर के यहाँ से सामान लाया तो होलसेलर ने जो पैसा लगाया मान लीजिए कि 100 रुपया लगाया, ठीक है? समझ में आ रही बात? सपोज करिए कि 100 रुपया आया, तो 100 रुपया में अपने घर ले आए, तो वो 100 रुपया में अब होलसेलर से अब अगर हम सामान खरीदने जाएंगे तो क्या वो 100 रुपया में हमको सामान दे देगा? बोलिए। नो मैम, नहीं, ओ मैम वो 120 वो मान लीजिए 120 रुपीज ले लिया, तो 120 रुपीज में वो क्या क्या पैसा लिया? 100 रुपए में तो वो सामान खरीद लिया, वो 20 रुपीज में वो क्या क्या जोड़ा बताइए जो हमसे एक्स्ट्रा लिया? मैम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लिया, स्टोरेज चार्ज लिया, हाँ, और टाइम जितना दिन वो रखे रहेगा, जितना दिन उसका मनी उसमें फंसा हुआ था, जितना पैसा वो लग गया। अब वहां से रिटेलर अपने यहाँ लिया, तो रिटेलर मान लीजिए 120 में खरीदा, तो रिटेलर अब हमसे 150 ले रहा है, तो 150 क्यों ले रहा है बताइए? मैम वो भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन और इन्वेस्टमेंट वही होगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ले लिया, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी ले लिया, टाइम ले लिया, स्टोरेज चार्ज ले लिया एंड प्रॉफिट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, तो अब इसका फिर आंसर इज द पेमेंट सॉरी अब कहता है कि जितना भी उसमें चेन मिलता जाता है, मोर पीपल इन्वॉल्व इन द चेन मींस एडिशन इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी एट आप मान लीजिए प्रोड्यूसर से आ गया होलसेलर, होलसेलर से आ गया रिटेलर, रिटेलर्स के पास के बाद हमारे पास आया, तो अब जितने लोग अब रिटेलर से अगर मान लीजिए कि हम सामान ले रहे हैं और रिटेलर को कह रहे हैं कि एक ऐसा करो मेरे घर एक किसी से भेज दो, तो वो भेजने वाला के कभी 5 रुपीज हो सकता है कमोडिटी पे कर देगा, क्योंकि भेजने वाला बोलेगा कि हम आपके पास जाएंगे, तो हम उसको सैलरी देता होगा रिटेलर। समझ में आ रहा है? अगर रिटेलर उसको सैलरी देता है तो उसका सैलरी का पेमेंट कौन करेगा? कस्टमर करेगा। जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका पैसा पे कौन करता है? अल्टीमेटली कस्टमर करता है, इसको याद रखिए। ठीक है, अब कहता है they all have to make profit at every level to pay for their investment, manpower, premises, storing facilities, etc. मतलब जितने लोग होते हैं वो हर लेवल पर अपना प्रॉफिट देखते हैं। The price of goods in a market is determined by the factors like demand by the buyers and consumers, supply by the farmers and manufacturers. अब डिमांड जितना करेंगे और सप्लाई जो होगा मार्केट में उसी के हिसाब से उसका प्राइस फिक्स होता है। अब जैसे कहता है द डिमांड, व्हाट इज द डिमांड? द डिमांड फॉर ए गुड इज डिफाइंड एट द अमाउंट ऑफ कमोडिटी फॉर व्हिच पीपल आर विलिंग टू पे एंड बाय। अब कहता है कि डिमांड उस चीज को कहते हैं, किसी भी चीज का जिस पे कि लोग जो है पैसा लेकर खरीदने और बेचने के इसमें रहते हैं कि हम ये पैसा दे देंगे और इतने पैसे में उस सामान को हम खरीदेंगे। आई एम रेडी टू, वो मतलब हमने अपना पैसा फिक्स कर लिया कि हमको इतना पैसा हम खर्च करेंगे और खरीदेंगे, दैट इज द डिमांड।
ओके, अब डिमांड के बाद अब सप्लाई ऑफ ए गुड इन द क्वांटिटी दैट द सप्लायर्स आर विलिंग टू पुट इन द मार्केट। अब सप्लाई वो है जो सप्लायर जो है मार्केट में रखने का, मतलब कि हम इतना सामान दे देंगे मार्केट में बिकने के लिए, दैट इज सप्लाई। अब कहता है व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस द सप्लाई आल्सो राइजेस। अब किसी सामान का दाम अगर बढ़ जाता है तो उसका सप्लाई भी बढ़ जाता है। अब द सप्लाई आल्सो राइजेस व्हेन द प्राइस गुड्स गोज डाउन द सप्लाई आल्सो गोज डाउन। अब जब सप्लाई कम हो जाता, जब डिमांड कम हो जाता है तो अब क्या करता है, सप्लाई भी कम कर देता है, प्राइस गिरता है। तो अब प्राइस गिरता है तो सप्लाई कम क्यों कर देता है, ये बताइए बताएंगे। मैम क्योंकि उस समय वो अगर सप्लाई करेगा तो उसको लॉस हो जाएगा। यस, वेरी गुड। वो वेट करता है कि मार्केट में फिर जब उसका दाम बढ़ेगा तब हम अपने सामान को बेचेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। During the British period, the farmers were forced to grow cotton, and the British industry required huge amount of cotton as raw material. अब कहता है, ये थोड़ा सा हिस्ट्री का बात है। जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे तो किसानों को जबरदस्ती करते थे, मतलब अपने मन से तुम कोई काम नहीं कर सकते हो, खेत तुम्हारा है फिर भी तुम अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते हो। वो फोर्स करते थे और कहते थे कि तुम क्या उगाओ, कॉटन ही उगाओ। क्यों कॉटन उगाओ? क्योंकि ब्रिटिश फैक्ट्री को कॉटन की जरूरत होती थी और इसलिए कॉटन ही उगाने के लिए कहते थे। ब्रिटिश फैक्ट्री को अपने जरूरत के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए कॉटन की जरूरत होती थी उनके इंडस्ट्रीज के लिए। The cotton cloth, do you know, पेज नंबर 191 का देखिए, buying and selling also take place without going to the market through telemarketing and internet, जो आजकल ज्यादा हो रहा है। ये तो आप लोग को समझ में ज्यादा आता होगा क्योंकि बच्चे ज्यादा कर रहे हैं। यस ना, यस और नो? यस ना? What is your answer? Yes, sir. Yes. Yes, ma'am. Yes, very good. Was then, sorry, page number 192, I have turned the page. Was then imported from British and sold all over India. अब यहाँ से कॉटन जाता था, कॉटन वहाँ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में वो लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग करते थे, कॉटन से शर्ट बनाए, पैंट बनाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स बनाए और फिर अब उसको यहाँ से सस्ते दाम पे खरीद लेते थे कॉटन, क्योंकि वो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल सस्ता होता है और जब उससे सामान बन जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। कैसे? इसका कोई एग्जांपल हमको देंगे आप लोग? विल यू गिव मी एनी एग्जांपल? मैम क्योंकि उसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं जो जैसे कि शर्ट बनाने में बटन्स, स्टिचेस और मशीन चार्ज। यस, हाँ, यस, वेरी गुड। तो जितने भी यूज होते हैं सामान उसमें सबका कीमत उसमें आ जाता है और रॉ मटेरियल को तो सिर्फ एक ही सामान है, डिफरेंट उसमें नहीं मिलाया गया है। और जो भी मतलब मार्केटिंग का जो सबसे ज्यादा ये क्या है, फिनिश गुड्स का दाम ज्यादा रहता है। वेरी गुड। दिस वाज अ फैटल ब्लो ऑफ टू इंडियन वीवर्स दैट डिस्ट्रॉयड द इंडियन कॉटन इंडस्ट्री। अब इसे क्या हुआ कि रॉ मटेरियल चला गया, सस्ते दाम पे खरीद लिए और वहां से महंगा सामान आया बन करके उसी रॉ मटेरियल से। अब जितने भी हमारी जो जरूरत है, हमने सस्ता बेचा तो मेरे पास पैसा कम है और जो सामान आया वो महंगा है तो हम सामान वो खरीद भी नहीं सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो अब इससे क्या हुआ, मेरी बर्बादी हो गई। इससे क्या हुआ कि मेरी जरूरत का कोई भी सामान हम खरीद नहीं सके और हम और ऊपर होते चले गए। इसी को कह रहे हैं दिस वाज अ फैटल ब्लो टू इंडियन वीवर्स। जो भारतीय बुनकर थे, जो कपड़ा बुन नहीं सकते थे, बुनने के बदले अब उनको क्या किया गया, फोर्स किया गया कि मार्केट में बना हुआ ब्रिटिश गुड्स ही खरीदना है आपको। दैट इज द मीनिंग। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन मार्केट हैज कम ए लॉन्ग वे। अब कहता है जब हम लोग फ्री हो गए, इंडिया फ्री हो गया, तब अब क्या हुआ, मार्केट को फ्री कर दिया गया, बोला गया कि आप थोड़ी छुए थे, बनाइए भी, पेन से छूटे तब ना बोलता। बनाइए भी। Who is talking? Please stop talking. Don't talk. आपको अगर बात करना है तो माइक को म्यूट कर लीजिए, म्यूट योर माइक and then talk. And after that join the class. Our policies were aimed at reviving our traditional craft, setting up of and safeguarding of Indian industry. अब उसमें हमारा पॉलिसी क्या हो गया कि जितना भी जो इंडियन इंडस्ट्री, जो रिवाइविंग का मतलब इंडियन इंडस्ट्री जो खत्म हो गया था उसको फिर से स्टार्ट करना और उसके बाद जो है क्या करता, इंडियन इंडस्ट्रीज को बचाना भी था, ट्रेडिशनल क्राफ्ट को भी आगे ले जाना था। Hence, in place of cotton as a raw material, the export of cotton cloth were encouraged. अब कॉटन को बेचने के बदले क्या किया गया, ये कहा गया कि जो बना करके सामान बेचिए। क्लियर, समझ में आ गया? तो अभी जो आपने आंसर दिया, जिसने भी मुझे आंसर दिया राइट आंसर था, तो अब उसमें क्या हुआ कि
बहुत सारे सामान को जो मिला करके बेचा गया तो उसका दाम ज्यादा हो गया, तो लोगों को ज्यादा पैसा मिलने लगा। दैट इज द मेन थिंग, दैट वाज द मेन थिंग। करेंटली इंडिया इज एक्सपोर्टिंग गारमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब कहता है कि अभी इंडिया जो है गारमेंट पूरे दुनिया में बेच रहा है। और फैशन इंडस्ट्री इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग बायर्स बाय ऑर्गेनाइजिंग फैशन शोज इन इंडिया। ये तो आप लोग देखते ही होंगे। एंड अब्रॉड बायर्स। अब बताइए जो फैशन की पढ़ाई किस इंस्टीट्यूट से की जाती है, कोई बच्चा जानता है? हमको बताएगा, जहाँ ड्रेस डिजाइनिंग वगैरह सिखाया जाता है, इन विच इंस्टीट्यूट? Yes, ma'am. हाँ बताओ, बोलो बोलो, यस मैम बोले। मैम मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट। Ma'am, NIFT में। यस, निफ्ट में। वेरी गुड। किसने बोला निफ्ट? Ma'am, Aman Raj. यस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। निफ्ट से बच्चे पढ़ते हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेनी मार्केट्स आर आल्सो सेट अप ऑन स्पेसिफिक डेज, shows in India and abroad. Buyers are coming into India, even from Paris and Milan, the fashion capitals of the world. बाहर के भी लोग आकर के इंडिया में सामान खरीद कर जाते हैं। कहाँ से आते हैं? पेरिस और मिलान से, जहाँ की कहा जाता है कि दुनिया भर का सबसे पहला फैशन वहीं से शुरू होता है। Besides the retail and wholesale market, many markets are also set up on the specific days of the in different parts of many cities and or towns. अब कहता है कि कुछ तो फिक्स मार्केट है और कुछ मार्केट जो होता है हर शहर में एक फिक्स डेट या टाइम के दिन होता है। दे आर नोन एज वीकली मार्केट। पहाड़ी और पटरी मार्केट। अब पटरी बाजार, पटरी के किनारे किनारे। कभी पटरी बाजार देखा है आप लोगों ने? बोलिए। No, ma'am. नहीं, Yes, नहीं देखा है। सड़क के किनारे बेचते हुए लोगों को नहीं देखा है। Yes, ma'am, मैंने देखा है। Yes, ma'am. मैं बहुत बार देखा है। देखिए अब कहता है द शॉपकीपर्स, नेक्स्ट देखते लीजिए लास्ट टाइम। द शॉपकीपर सेट अप शॉप्स ऑन द रोड साइड और इन एन ओपन स्पेस फॉर द डे और देन क्लोज देम एट नाइट। अब वो लोग देखिएगा, पटरी मार्केट जो रहता है वहां पर वो लोग डे टाइम में बेचते हैं और अपने सामान, छोटा ज्यादा सामान नहीं रखते हैं और बेच करके घर चले जाते हैं। तो अब कहता है कि उनका सामान सस्ता होता है। हम लोग वहां बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग का मतलब अगर वो 10 रुपए कहेगा तो हम लोग 8 रुपए करते हैं, और कभी कभी वो 8 रुपए में हम लोग को सामान दे भी देता है। अब बताइए क्यों दे देता है? बोलिए। मैम क्योंकि वो पहले से इस प्राइस को राइज थोड़ा कर सा सकता है। अगर प्रॉफिट वो नहीं अगर वो नहीं बेचेगा सही टाइम पे तो उसका लॉस भी हो सकता है। एक तो आपका ये आंसर ठीक है कि नहीं बेचेगा तो उसका लॉस भी हो सकता है। सेकंड देखिए, उस मार्केट का सबसे बड़ा क्या है, वो रोड साइड पे बेच रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। पैसे में बेचेगा मैम, ज्यादा कस्टमर। अपराजिता, हाँ अपराजिता, यस। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस अपराजिता। मैम अगर वो कम दाम में बेचेगा तो मैम ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे कम पैसे से। नहीं देखिए, वो कम दाम में वैसे नहीं, अट्रैक्ट करने के लिए वो नहीं बेच रहा है। मैम देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट भी चार्ज नहीं हाँ। देना पड़ता है। यस, अभी देखिए, अभी जो हम लोग थोड़ा सा पढ़ कर आए, जो स्टोरेज कॉस्ट और जो मेंटेनेंस कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो तो अपना सामान थोड़ा सा लेकर आए। हो सकता है वो उसके किचन गार्डन की ही सब्जी होगी जिसको बेचने के लिए वो आ गया, तो वो किसी से खरीदा नहीं, वो अपने घर की सब्जी को लेकर के रोड साइड में बेच रहा है। तो जब बेच रहा है तो नेचुरली, अगर मान लीजिए कि अगर किसके, आपने पूछा कैसे दोगे, 10 रुपीज, तो आपने कहा 8 रुपीज में दो, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वो अपने घर के नजदीक बैठ कर बेच रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, दुकान नहीं है तो वहाँ बिजली बिल नहीं लग रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं देना होता है, तो दैट्स वाई वो बार्गेनिंग में अपना सामान। हाँ, तो आपका सारा पॉइंट ठीक है कि अगर मान लीजिए कि स्टोरेज आप उसको रखना पड़ेगा, कम दाम में बेच देता है, सोचता है अब इसको रखें क्या, बेच देते हैं, ठीक है, थोड़ा कम ही प्रॉफिट हो, एक ये भी हो गया। और बाकी जो क्या हुआ कि वो लोकल लेवल पे मार्केटिंग कर रहा है, इसलिए उसको ज्यादा प्रॉफिट की ये नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट उसको ज्यादा नहीं रहता है। दैट इज द। अब कहता है द शॉपकीपर सेट अप शॉप्स ऑन द रोड साइड और इन एन ओपन स्पेस फॉर द डे एंड देन क्लोज देम एट नाइट। द गुड्स आर चीपर, सामान सस्ता होता है। Here as no expenditure is incurred on the maintaining permanent shop like rent, electricity, etc. This was the answer. Answer देखिए यही था।
the people go to such market and most things of daily use are available at one place and they do not have to go to different places to buy, क्योंकि daily use का सारा सामान वहाँ पे मिल जाता है. Buy what they need. Moreover, the customers are free to bargain. Is it clear? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा कल के क्लास के लिए. Okay? Have you enjoyed?